Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic, that is the thermal expansion. What is thermal expansion? Let me discuss first. Thermal expansion, the increase in the size of the body when it is heated. जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म किया हमने किसी सब्सटेंस को और उसका साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो हम उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? थर्मल एक्सपेंशन. द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन. बेसिकली 3 टाइप्स का होता है ये हमारे पास. फर्स्ट वन है लीनियर एक्सपेंशन, सेकेंड वन सुपरफिशियल एक्सपेंशन जिसको एरिया एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और थर्ड वन इज क्यूबिकल एक्सपेंशन जिसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी बोला जाता है. लीनियर एक्सपेंशन के अंदर क्या रहेगा? इट इज़ द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए मेटल रोड ऑन हीटिंग. जब हम किसी मेटल रोड को गर्म करें और उस मेटल रोड की लेंथ इंक्रीज हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? कैसा एक्सपेंशन हुआ है? लीनियर एक्सपेंशन हुआ है. दूसरी तरफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इट इज़ द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट ऑन हीटिंग. जब हम किसी मेटल शीट को हीट करें और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरिया एक्सपेंशन हुआ है. एंड थर्ड वन इज क्यूबिकल एक्सपेंशन. क्यूबिकल एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा हीटिंग पर. सपोज हमारे पास कोई ब्लॉक है और उसको हम हीट अप करना स्टार्ट करते हैं और उस ब्लॉक का अगर वॉल्यूम ही इंक्रीज हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सा एक्सपेंशन हुआ है? क्यूबिकल एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हुआ है. अब यहाँ पर हमें कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं. कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ superficial expansion and coefficient of cubical expansion. Let's first discuss about coefficient of linear expansion. Suppose we have a rod of length L, and when it is heated its length is increased by some amount delta L and its final length becomes L dash. हमने क्या किया? एक रोड ली जिसका ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L, और जब हमने उसको हीट किया, गर्म किया, तो उससे उसकी लेंथ कितनी हो गई है? इंक्रीज होकर के L डैश के इक्वल हो गई है. और डेल्टा L हमारे पास यहाँ क्या है? इंक्रीज इन लेंथ. और अगर हम लिखें डेल्टा L किसके इक्वल रहेगा? यहाँ से L प्राइम माइनस L के इक्वल रहेगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. तो इट वॉज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली द इंक्रीज इन लेंथ, जो इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका लेंथ इंक्रीज होगी. मीन्स हम यहाँ से क्या लिखते हैं? L प्राइम माइनस L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. सिमिलरली ये फर्स्ट फैक्टर था. सेकेंड फैक्टर वॉज दैट द इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ. मीन्स ओरिजिनली लेंथ सब्सटेंस की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमें इंक्रीज इन लेंथ देखने को मिलेगा. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? L प्राइम माइनस L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज़ द ओरिजिनल लेंथ. ओके, व्हेन वी कंबाइन these two factors we have L dash minus L directly proportional to L delta T. When we remove the proportionality symbol L dash minus L, we have a constant alpha L delta T, and this alpha is known as coefficient of linear expansion. This alpha is known as coefficient of linear expansion. यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू L डैश माइनस L ओवर L डेल्टा T, और it will be equals to alpha is equals to L dash minus L is equals to delta L. So we can write here delta L over
L डेल्टा टी। यहाँ से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम कि अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन is defined as coefficient of linear expansion is defined as the increase in length per unit original length per degree rise in temperature। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, यहाँ से अल्फ़ा की जो यूनिट्स रहेंगी डिग्री, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन रहेगी। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जैसे हमने एक रोड ली थी और रोड को हीट किया था तो उसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई थी। ऐसे ही अब हम क्या कंसीडर करेंगे, सपोज हमारे पास एक शीट है जिसका इनिशियल सरफेस एरिया S के इक्वल है, इसे हम हीट करना स्टार्ट करते हैं और सपोज इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होकर के S डैश हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में डिफाइन किया था, सिमिलर केस है, जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया रहेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया। दैट इज एस प्राइम माइनस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपका डेल्टा टी के, और एस प्राइम माइनस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एस के। दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा एस प्राइम माइनस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल्टा टी के। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा बीटा एस डेल्टा टी। बीटा को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ से बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा विल बी इक्वल्स टू एस प्राइम माइनस एस ओवर एस डेल्टा टी। अगेन इसको डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है, और इसकी जो यूनिट रहेगी फिर से आपकी पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन ही रहेगी। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन में अब पहले हमने रोड कंसीडर की थी, फिर एरिया कंसीडर किया, अब हम क्या करेंगे हमने शीट कंसीडर की थी और अब हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक कंसीडर करेंगे। और सपोज जो ब्लॉक का इनिशियल वॉल्यूम है
V है, और जब हमने इसको हीट किया, इनिशियल टेम्परेचर इसका T था, और हीट करने के बाद में इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कोई T प्राइम टेम्परेचर हो जाता है, और वो वॉल्यूम इसका इंक्रीज होकर V प्राइम हो जाता है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम यहाँ पर V प्राइम माइनस V अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T मीन्स T प्राइम माइनस T के, एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ओरिजिनल वॉल्यूम के। फिर से अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, V प्राइम माइनस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T। ओके, जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, V प्राइम माइनस V इज इक्वल्स टू गामा V डेल्टा T। तो यहाँ पर जो गामा है वो रिप्रेजेंट करता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन को। क्या रिजल्ट निकला हमारा, V प्राइम माइनस V इज इक्वल्स टू गामा V डेल्टा T, और यहाँ पर गामा किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, गामा की वैल्यू अगर हम लिखें, गामा इज इक्वल्स टू रहेगा V प्राइम माइनस V अपॉन V डेल्टा T, और डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। अगेन गामा के लिए जो यूनिट्स रहेंगी वो पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन रहेंगी। ओके, अब हमने 3 कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन फाइंड आउट किए। फर्स्ट वन था अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा L ओवर L डेल्टा T। सेकेंड वन था बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा S ओवर S डेल्टा T, एंड थर्ड वन इज गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर V डेल्टा T। अब हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, relation between alpha beta and gamma. First we will find out the relation between alpha and gamma. Okay, let's consider a cube of side L। एक क्यूब कंसीडर करेंगे हम जिसकी जो साइड है वो L के इक्वल है। L साइड का एक क्यूब हमने यहाँ पर कंसीडर किया, L इसकी लेंथ है, L ही इसकी ब्रेड्थ है, और L ही इसकी हाइट है। तो इनिशियल वॉल्यूम की अगर हम बात करें, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होगा, वो लेट बी रिप्रेजेंटेड बाय V। इसको हम क्या लिखेंगे, L क्यूब से। और सपोज हम अब इसको क्या करते हैं, हीट अप करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। तो डेल्टा T अमाउंट में जब हमने इसको हीट कर दिया है तो उसकी वजह से जो इसकी लेंथ है, एज लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, वो किसके इक्वल रहेगी, L प्राइम इज इक्वल्स टू L प्लस डेल्टा L के इक्वल। और यहाँ से हम L प्राइम की वैल्यू लिख सकते हैं, L प्राइम विल बी इक्वल्स टू L प्लस अल्फा L डेल्टा T, क्योंकि हमें अल्फा के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, डेल्टा L ओवर L डेल्टा T। यहाँ से डेल्टा L किसके इक्वल रहेगा, अल्फा L डेल्टा T के इक्वल। सिमिलरली जो फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल्स टू V प्राइम, और ये किसके इक्वल रहेगा, L प्राइम के क्यूब के इक्वल। अब V प्राइम इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ L प्राइम, एंड द वैल्यू ऑफ L प्राइम इज L प्लस अल्फा L डेल्टा T होल क्यूब। और जब हम इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्वांटिटी यहाँ से L होल ओवर कॉमन निकाला जा सकता है, तो L क्यूब आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होल क्यूब। और V प्राइम इज इक्वल्स टू L क्यूब को हम लिख सकते हैं V इंटू यहाँ पर रहेगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T प्लस 3
अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, जो अल्फ़ा है वो क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, पहले ही बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो अल्फ़ा स्क्वायर और जो अल्फ़ा क्यूब है वो क्या रहेंगे हमारे पास, नेग्लिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इट मीन्स द टर्म्स कंटेनिंग अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब विल बी नेग्लेक्टेड, सो वी प्राइम विल बी इक्वल्स टू वी इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। ओके, वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो रिजल्ट क्या रहेगा, वी प्राइम इज इक्वल्स टू वी प्लस 3v अल्फ़ा डेल्टा टी। और ये टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट होगा v प्राइम माइनस वी इज इक्वल्स टू 3v अल्फ़ा डेल्टा टी। और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट होगा v प्राइम माइनस वी अपॉन v डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, एंड v प्राइम माइनस वी ओवर 3 v प्राइम माइनस वी ओवर v डेल्टा टी, ये हमारे पास किसके इक्वल था, गामा के इक्वल था। इट मीन्स गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट रहेगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ alpha. Similarly, we can prove that beta is equals to 2 times of alpha. So अगर तीनों के बीच में हमें रिलेशन लिखना है तो ये बहुत ही सिंपल रहेगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइड बाय 2, और एक रिजल्ट हमने निकाला अभी अभी कि गामा इज इक्वल्स टू था 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा किसके इक्वल रहेगा हमारे पास, गामा डिवाइड बाय 3। अब इन तीनों रिजल्ट्स को अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2 प्लस में गामा बाय 3। ये हमारा तीनों कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो थे हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, उनके बीच में आपका रिलेशन रहेगा। आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।